अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सी एस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का पीबीए सॉल्व मॉडल पेपर पार्ट 1 और इसके ना टोटल मार्क्स होते हैं इस पेपर के 40। लेकिन हम आज फोकस करेंगे इसका सेक्शन ए पार्ट जो 24 मार्क्स का है। ठीक है, जो बेसिकली ये जो है ना कम्प्लीटली यूनिट 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से कवर होता है सेक्शन ए प्रैक्टिकल का। ठीक है, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल में जो पीबीए है क्लास 10th का, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है ना, इसमें लाइक एक तो सारे इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूनिट 3 से रिलेटेड है। ठीक है, छोटे छोटे कोड्स होते हैं कुछ, जैसे जावास्क्रिप्ट एरर्स कैसे फाइंड करते हैं, कोड का आउटपुट प्रिडिक्ट करना, या फिर सिंपल वेब पेजेस, टेबल्स, उसके अलावा ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं, लाइक इस तरह के भी आ सकते हैं। ठीक है, हम तो मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखेंगे ना, तो मॉडल पेपर में मोस्टली वही क्वेश्चंस होते हैं जो लाइक आपके पास ना मॉडल क्वेश्चन होता है, उसी तरह के क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली एग्जाम के ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आप फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, और पार्ट 2 भी जो है ना जल्दी आ जाएगा जिसमें बाकी क्वेश्चंस कवर होंगे। तो आपने जो है ना इसके लिए कनेक्टेड रहना है, और उसके अलावा आपने जो है अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इस सेक्शन ए में भी ना जो भी क्वेश्चंस होते हैं और जरूर होती है, लाइक चॉइस होती है आपके पास। एक तो हर क्वेश्चंस के ए बी पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए पार्ट ये है, ठीक है, देन इसका है बी पार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद ना इस क्वेश्चन में आपको चॉइस भी है, लाइक और अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं आपको पसंद आता, नहीं आपको आ रहा, तो आप सेकंड पार्ट भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास नोट है एक, रिटन ऑल क्वेश्चंस एंड राइट आंसर्स विद इन प्रोवाइडेड स्पेसेस ऑन द ई शीट। अच्छा, आपने ना उसी ई शीट पे आंसर करना होता है, और ये नहीं है कि सारे पार्ट्स आंसर सबका करना है, लेकिन और पार्ट में आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि डीबग एंड करेक्ट द फॉलोइंग कोड टू प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट। 5 मार्क्स का ये। साथ में हमें हिंट भी दी हुई है कि द कोड में कंटेन सिंटैक्स एज वेल एज लॉजिकल एरर्स। इसका मतलब है कि हमें ना जो दिया हुआ जावास्क्रिप्ट कोड है उसको देखना है अच्छे से, उस कोड में एरर्स को ढूंढना है। एरर्स जो है वो सिंटैक्स भी हो सकते हैं और लॉजिकल भी। ठीक है, और फिर हमने कोड को करेक्ट करके सही आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, हिंट सामने दिया हुआ है कि इसमें सिंटैक्स और लॉजिकल एरर्स दोनों है। ठीक है, तो मतलब ये है कि सिर्फ एक टाइप की मिस्टेक नहीं होगी इस कोड में। कुछ एरर्स जावास्क्रिप्ट रूल्स के खिलाफ हो सकते हैं, यानी कि सिंटैक्स सही ना हो। कुछ एरर्स में लाइक लॉजिक ही गलत होगी। ठीक है, और ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत लाइक इसकी हाई वैल्यू है क्योंकि इसमें ना सिर्फ रटा नहीं चेक किया जाता है, इसमें स्टूडेंट के लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्रामिंग सेंस सब टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो जो रियल प्रोग्रामर है ना वो ऐसे ही काम करता है। रियल लाइफ में कोड परफेक्ट नहीं होता, बग्स होते हैं उसमें, प्रोग्रामर डिबग करता है, बग्स कभी भी आ सकते हैं। इसलिए एग्जामिनर यहाँ पे ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट एरर समझ सकता है या नहीं। ठीक है, और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस क्वेश्चन में मार्क्स इजिली आपको मिलते हैं अगर आप एरर आइडेंटिफाई कर लें, रीजन लिख लें और करेक्ट कोड को लिख लें, तो आपके फुल मार्क्स पक्के। ठीक है, इसलिए ना एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आपसे लाइक थियोरेटिकल पेपर में भी पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल के अलावा। ओके, तो अब हम इसका आंसर को देखते हैं। इस कोड में हमारे पास ना जो ओरिजिनल कोड है, ठीक है, एरर के साथ पहले हम कोड को समझते हैं, फिर हम जो है ना आंसर देखेंगे। अच्छा, कोड का पर्पस बेसिकली स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, इस तरह का। ठीक है, स्टैटिक पैटर्न जो है वो प्रिंट करना है। अब लेट 4 इक्वल्स टू रोज। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखें फॉर लेट आई इक्वल्स टू रोज, आई लेस देन जीरो, आई माइनस माइनस, देन ब्रेसेस में डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैटर्न। अब देखिए एरर वन जो है ना लेट फोर इक्वल्स टू रोज में ही है। कैसे? यहाँ पे ये एरर है कि रोज लेट फोर इक्वल्स टू रोज है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए लेट रोज इक्वल्स टू फोर। ठीक है, यानी कि वेरिएबल का नाम नंबर नहीं हो सकता। लेट फोर इक्वल्स टू रोज है ना, फोर तो कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, नंबर वैल्यू होती है, नाम नहीं। ठीक है, सही तरीका ये है कि लेट रोज इक्वल्स टू फोर। फिर दूसरा जो एरर है फॉर लेट आई इक्वल्स टू रोज, आई लेस देन जीरो एंड आई माइनस माइनस, ये लॉजिकल इशू है। रोज इक्वल्स टू फोर हमने दी, आई की वैल्यू फोर से स्टार्ट हो रही है, कंडीशन है आई लेस देन जीरो। समझ में आ रही है? देखिए फोर लेस देन जीरो नहीं है ना, तो मतलब लूप एक बार भी नहीं चलेगी, आउटपुट कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जी थर्ड एरर जो है वो लूप डायरेक्शन मिसमैच है। आई माइनस माइनस मतलब वैल्यू का डिक्रीमेंट होना, कम हो रही है, कंडीशन भी उसी के मुताबिक होनी चाहिए। इसलिए फॉर लेट आई इक्वल्स टू रोज, आई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यहाँ पे, और आई माइनस माइनस। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं एरर फोर की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की। अब जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, ये यहाँ पे इसका डी कैपिटल है, जबकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, स्मॉल डी होना चाहिए था। ठीक है, फिर लाइन ब्रेक मिसिंग है, अगर बी आर नहीं लगाएंगे तो सारे स्टार्स जो है वो एक ही लाइन में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे बी आर भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में भी सारे एरर्स जो है वो साथ मेंशन कर दिए। अब हम जो सही जावास्क्रिप्ट कोड है उसको देखते हैं। अच्छा, आपने सिर्फ ये नहीं करना होता कि एरर्स को मेंशन कर दें और करेक्ट जावास्क्रिप्ट कोड ना लिखें, इससे ना आपके फिर मार्क्स लूज होते हैं। इसलिए आपने उसको सही करने के बाद एरर तो मेंशन करने हैं, साथ में आपने कोड भी लिखना है। ये जो डबल बैक स्लैश में आपको शो हो रहा है ना, ये कमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, बेसिकली ये जो है ना कोड की रीडेबिलिटी को एनहांस करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इससे ना हमारा कोड रीडेबल होता है, लाइक कोई भी पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि कोड में क्या परफॉर्म हो रहा है। ओके, अब देखिए लेट रोज इक्वल्स टू फोर, ये बता रहे हैं कि पैटर्न में 4 रोज होंगी। फॉर लेट आई इक्वल्स टू रोज, आई ग्रेटर देन जीरो एंड आई माइनस माइनस। ये लूप जो है ना रोज को कंट्रोल करती है। पहली रो में 4 स्टार शो होंगे, ठीक है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। कैसे? आई ग्रेटर देन जीरो, ये जो आपके पास लूप लगी हुई है ना, इसके थ्रू ये पैटर्न शो होगा आपके पास। लेट पैटर्न इक्वल्स टू, देन हमारे पास है सिंपल, ये जो ब्रैक इन्वर्टेड कोमास है यहाँ पे, ये अब देखिए ये क्या करता है। इसका मतलब हर रो के लिए नया एम्प्टी कंटेनर जिसमें स्टार्स ऐड होंगे। ठीक है, इनर लूप जो है ना फॉर लेट जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई जे प्लस प्लस, ये लूप स्टार को प्रिंट करती है, जितनी वैल्यू आई होती है उतने ही स्टार्स जनरेट करती है। और पैटर्न प्लस इक्वल्स टू स्टैरिक, मतलब पहले एक स्टैरिक, फिर 2, फिर 3, इस तरह करके ना स्ट्रिंग में ऐड होता जा रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैटर्न प्लस बी आर का मतलब है एक रो प्रिंट करता है, बी आर से लाइन ब्रेक यानी नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ठीक है, और स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे आपके पास क्लोज। ओके, अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी को देखते हैं। ठीक है, राइट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ आइटम्स इन अ शॉपिंग कार्ट। इसके भी 5 मार्क्स हैं। Declare 3 variables to store the prices of 3 items 1, 2, 3, और फिर declare a 4th variable total price and calculate the total of the 3 items. Display the value of total price. अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चन की 3 क्लियर डिमांड्स हैं। ठीक है, एक तो हमने एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, ठीक है, जो शॉपिंग कार्ट का टोटल बिल कैलकुलेट करे। ठीक है, और साथ में ना हमें एग्जैक्ट स्टेप्स भी दिए, मतलब ये गाइडेड क्वेश्चन है, अगर स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो मार्क्स पक्के आपके 5 आएंगे इसमें। ठीक है, 3 क्लियर डिमांड है।
तीन वेरिएबल डिक्लेयर करें, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, और उनकी वैल्यूज पहले की 20, दूसरे की 60 और तीसरे की 75। अब यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन टेस्ट हो रही है, ठीक है। दूसरी डिमांड ये है कि फोर्थ वेरिएबल होना चाहिए टोटल प्राइस, उसको डिक्लेयर करें और तीनों आइटम्स का सम कैलकुलेट करें। यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज होगा, ठीक है। लॉजिक यानी कि सम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और डिमांड 3 है हमारे पास टोटल प्राइस को हमने डिस्प्ले भी करना है, मतलब आउटपुट स्क्रीन पर शो करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट यूज कर सकते हैं इसके लिए आप। देखिए क्वेश्चन को ना डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं ना, आधे से ज्यादा काम आपका वहीं पे हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि ना ये क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल जावास्क्रिप्ट को टेस्ट करता है। इसलिए एक तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें वेरिएबल्स, कैलकुलेशन, आउटपुट सब बेसिक चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और एक रियल लाइफ एग्जांपल है जैसे शॉपिंग कार्ट की, वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर, बिलिंग सिस्टम। इस तरह एग्जामिनर बेसिकली ये देखता है कि स्टूडेंट थ्योरी को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकता है या नहीं, ठीक है। और इसमें भी मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं अगर आप वेरिएबल सही डिक्लेयर करें, कैलकुलेशन सही करें, आउटपुट आपकी सही आ जाए। ओके, अच्छा अब ना हम आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है। लेट आइटम 1 20, लेट आइटम 2 60, लेट आइटम 3 75। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो लेट कीवर्ड है ना जावास्क्रिप्ट को बताता है कि नया वेरिएबल बन रहा है। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम्स के प्राइस स्टोर करने के लिए ये तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 20, 60 और 75 के नंबर्स हैं, डेटा टाइप और नंबर, ठीक है। अच्छा, जैसे आप किसी नोटबुक पर लिखे आइटम 1 उसकी कीमत है जी 20 रुपए, आइटम 2 की है 60 और आइटम 3 की है 75 रुपए, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हमने टोटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लेट टोटल प्राइस इक्वल्स टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। इस लाइन में ना सिंपल एक लॉजिक है। टोटल प्राइस एक नया वेरिएबल बना जो फाइनल बिल स्टोर करेगा। जो प्लस ऑपरेटर है ना, इससे हम ये एडिशन हो रही है सिंपली, तो जावास्क्रिप्ट इंटरनली ए से कैलकुलेट करता है कि इस आइटम 1 की जगह इसकी वैल्यू जाएगी, इसकी जगह इसकी वैल्यू और आइटम 3 की जगह इसकी वैल्यू, और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा टोटल प्राइस इक्वल्स टू 155। ओके, फिर स्टेप 3 में हम ना आउटपुट डिस्प्ले करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, टोटल प्राइस प्लस टोटल प्राइस। इसका मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्राउजर के पेज पर आउटपुट शो करता है। टोटल प्राइस ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, प्लस टोटल प्राइस आपके पास जो है वो क्या है, टेक्स्ट के साथ नंबर को जोड़ देता है, ठीक है। तो फाइनल स्क्रीन पर आपको ये चीज दिखेगी, टोटल प्राइस इक्वल्स टू 155, ठीक है। अब एक बात और है, अगर एग्जाम में ना कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप उसका जो बेस्ट स्ट्रक्चर है उसका आप प्रॉपर हेडिंग दें, प्रॉपर कमेंट्स को ऐड करें, आपका कोड जो है वो नीट होना चाहिए, आउटपुट जरूर लिखें अगर आपके पास स्पेस हो, ठीक है। तो एग्जामिनर को ना क्लीन रीडेबल आंसर बहुत पसंद आते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, राइट। और ये चॉइस आपके पास, आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर ये वाला, write a JavaScript code that accepts a number and displays the number as negative or positive। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपने एक JavaScript का प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से एक नंबर ले, फिर चेक करे कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और लॉजिकली 0 का केस भी हैंडल हो, ठीक है। और फिर स्क्रीन पर रिजल्ट शो करे। एग्जामिनर यहाँ पे असल में क्या टेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप यूजर इनपुट लेना जानते भी हैं या नहीं, आपको इफ एल्स का जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है इनका पता है या नहीं, आप कंपैरिजन ऑपरेटर समझते हैं या नहीं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का आपको कोई आइडिया है भी या नहीं। ओके, सो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर में से आया।
इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। लाइक एग्जामिनर अक्सर सेम लॉजिक को थोड़ा चेंज करके पूछ सकता है कि नंबर इवन है या ऑड, ग्रेटर देन 50 है या नहीं, ठीक है, डिवाइजेबल बाय 5 है या नहीं। लाइक लॉजिक सेम रहती है, सिर्फ कंडीशन चेंज होती है। तो इसलिए ना ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आप इवन ऑड, पास फेल, लाइक ग्रेडिंग के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट कोड को देखते हैं। अब let number equals to prompt entire number, ठीक है। यहाँ पे ना स्टेप 1 में हम यूजर से इनपुट लेने का काम कर रहे हैं। लाइक let number equals to, यहाँ क्या हो रहा है, prompt जो है ना ब्राउजर का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, ठीक है, ये जो prompt मेंशन है, यूजर से इनपुट लेता है, entire नंबर यूजर को स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है, और यूजर ने सपोज करते हैं -5 लिख लिया, तो जावास्क्रिप्ट ने इस वैल्यू को वेरिएबल नंबर में स्टोर कर लिया। प्रॉम्प्ट से आने वाली वैल्यू स्ट्रिंग होती है, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन में जावास्क्रिप्ट इसे नंबर में कन्वर्ट कर लेता है। अब देखिए स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, ओके, अगर तो नंबर 0 से ग्रेटर हुआ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज पॉजिटिव मैसेज डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सपोज नंबर 8 इंटर हुआ, 8 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू, तो नंबर इज पॉजिटिव का मैसेज शो हो जाए, ओके। फिर इफ ये ना मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इफ, एज इफ और एल्स का केस, अगर नंबर लेस देन 0 है तो नंबर नेगेटिव शो हो जाए, और लास्ट में अगर पहले दोनों केसेस ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो एल्स का केस डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर 0 शो हो जाए। अच्छा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है ना, इसका मैंने अलग से एक प्रॉपर डिटेल प्रैक्टिकल भी जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, आप वो भी देख सकते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर को मजीद डिटेल में समझने के लिए, ओके। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साथ मेंशन कर दी है कि ना यूजर जो है वो क्या करता है, एक जो है वो उसको स्क्रीन पे मैसेज शो होता है कि इंटर नंबर, ठीक है, फिर वो यूजर इंटर करता है नंबर, सपोज उसने 9 इंटर कर दिया, तो कोड जो है वो कंडीशन चेक होती है, अगर ग्रेटर देन 0 है, 9 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव शो हो जाएगा, अगर सपोज यूजर ने इंटर किया -9 तो नेगेटिव शो होगा, अगर 0 किया तो 0, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट बी, व्हाट इज द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड प्रिंट्स। यहाँ पे ना हमारे पास एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, आपने कोड लिखना है, मॉडिफाई नहीं करना, आपने सिर्फ दिए गए कोड को समझना है और ये बताना है कि स्क्रीन पर फाइनल आउटपुट क्या आएगा, यानी कोड को मेंटली एग्जीक्यूट करें, वेरिएबल्स की वैल्यूज को समझे, लूप का फ्लो समझना है आपने, और फाइनल प्रिंटेड रिजल्ट बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ना एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपको क्या लूप की अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन आती है, एरे और सीरीज जनरेशन का पता है, इसलिए ये क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड और हाई स्कोरिंग होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कोड को देखें ना, तो इस जावास्क्रिप्ट कोड में 3 कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए गए हैं, स्टार्ट इक्वल्स टू 1, ठीक है, स्टेप इक्वल्स टू 2 और लेंथ इक्वल्स टू 10 माइनस लेंथ इक्वल्स टू 10। स्टार्ट बताता है कि सीरीज 1 से शुरू होगी, स्टेप ये डिफाइन करता है कि हर नेक्स्ट नंबर 2 से इंक्रीज होगा, यानी स्टेप है ना, स्टेप साइज 2, एक स्टार्ट है तो 2 से इंक्रीज होता जाएगा अगला नंबर, ठीक है। और लेंथ ये बताता है कि टोटल 10 वैल्यूज जनरेट होनी, एक एम्प्टी अरे सीरीज बनाई गई है जिसमें जनरेटेड नंबर्स स्टोर होंगे, ठीक है। फॉर लूप जो है वो i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होती है और i लेस देन लेंथ तक चलती है, यानी लूप 10 दफा रन होती है, हर आइटरेशन में फॉर्मूला स्टार्ट प्लस i इनटू स्टेप यूज होता है जो सीरीज का नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करता है, और सीरीज डॉट पुश के जरिए अरे में उसको ऐड कर देता है, ठीक है। जब लूप कंप्लीट होती है तो सीरीज अरे के अंदर ये वैल्यूज ऐड होती हैं, 1, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 3 आ जाएगा, फिर 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो लेंथ कितनी है, 10 है ना, 3 इज लेस देन 10, तो 2 का अगेन इंक्रीमेंट हो जाएगा 5, फिर 5 में अगेन 2 का इंक्रीमेंट 7, 7 इज लेस देन लेंथ, इस तरह करते करते आपके पास जो है वो एक सीरीज शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर असल में ना ये ऑड नंबर्स की सीरीज है जो 1 से शुरू होती है और हर स्टेप पर 2 का इंक्रीमेंट होता है।
आखिर में सीरीज डॉट जॉइन जो है वो अरे के तमाम एलिमेंट्स को कॉमा के साथ एक सिंगल स्ट्रिंग बना देती है और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट ई डॉट इनर टेक्स्ट के जरिए ये स्ट्रिंग वेब पेज पर डिस्प्ले कर दी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास है, ठीक है, ये कैलकुलेशन ये कहां तक जा रही है आपके पास 19 तक। ठीक है, अब देखें टोटल हमारे पास 0 से लेके ये कहां तक गई 9 तक। क्यों 10 क्यों नहीं, क्योंकि 10 आपके पास जो है वो लेस देन, इसकी लेंथ ही 10 है ना, तो हमने लेस देन लेंथ लगाया है। अगर इक्वल टू होता ना फिर हम 10 वाला केस भी लगाते यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसके टोटल 10 मार्क्स है। क्वेश्चन में है कि डिजाइन अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज यूजिंग HTML. Page should include the following elements: title of the page, set an appropriate title for the web page, header section. अच्छा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो सब पार्ट्स है ना सब में मार्क्स डिवाइड कर दिए गए वो 10। हेडर सेक्शन होना चाहिए, फिर मेन कंटेंट सेक्शन में ये 3 चीजें, नेविगेशन मेन्यू, और फिर इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन को समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में ना आपसे HTML का यूज करके कंप्लीट पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज डिजाइन करने को कहा है। ठीक है, यानी आप सिर्फ थ्योरी नहीं लिखेंगे बल्कि एक प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर के साथ एक वेब पेज बनाएंगे जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो करे। अब क्वेश्चन क्लियरली आपको ये बता रहे हैं कि वेब पेज के डिफरेंट सेक्शंस होने चाहिए। सबसे पहले पेज का टाइटल सेट करें जो ब्राउजर टैब में नजर आए। ठीक है, फिर हेडर का जो है ना, हेडर टैग के अंदर अपना नाम और शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद मेन कंटेंट सेक्शन बनाना है जहां आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर टैग के जरिए लाइक इमेज टैग के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। शॉर्ट बायोग्राफी पी टैग में होनी चाहिए। फिर जो है वो स्किल्स की लिस्ट UL या OL के थ्रू शो करें। ठीक है, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू। टैग सारे मेंशन है, बहुत इजी है ये, बेसिकली आपको ना सॉल्व करके दे दिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक नेविगेशन मेन्यू भी बनाना है जिसमें होम, अबाउट मी और कॉन्टेक्ट के लिंक्स हों। और आखिर में टेबल का यूज करके अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड या वर्क एक्सपीरियंस इस फॉर्मेट में आपने देना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। ये मैंने बेसिकली अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने की सिंपल इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाने की जो है ना बनाया ताकि आपको इसके थ्रू समझ आ सके। इसकी मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊंगी। इस HTML कोड का सबसे पहला पार्ट डॉक टैग HTML और HTML टैग से शुरू होता है जो ब्राउजर को बताता है कि ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। हेड सेक्शन में टाइटल टैग यूज किया गया है जो ब्राउजर टैब में पर्सनल पोर्टफोलियो शो करेगा। बॉडी सेक्शन में पहला मेजर एलिमेंट है जी हेडर, जहां आपका नाम H1 में, जैसे मेरा नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, मुकद्दस सुरशीद। अब देखें बेसिकली आपने ना एक H1 टैग में शॉर्ट इंट्रोडक्शन P टैग में लिखा है। ठीक है, जो विजिटर को शॉर्ट इंट्रोडक्शन में P टैग में यहाँ पे ये, ठीक है, बेसिकली विजिटर को आपके बारे में ब्रीफ आइडिया देता है। इसके बाद NAV टैग है, नेगेटिव कमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो है ना एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन माइनस, इस तरह से ये सारे कमेंट्स हैं। ठीक है, लाइक A पार्ट B पार्ट, फिर हम इस तरह करके आते जा रहे। अच्छा, नेविगेशन में ना NAV का जो पर्पस है, इस टैग के जरिए एक सिंपल नेविगेशन मेन्यू क्रिएट किया जा रहा है जिसमें होम, अबाउट मी और कॉन्टेक्ट के लिंक्स दिए गए जिससे यूजर इजिली पेज के डिफरेंट सेक्शंस पर नेविगेट कर सकता है। ठीक है, href होम रिक्वायरमेंट थी, फिर अबाउट, कॉन्टेक्ट। फिर हम आते HR टैग पेज को VLE सेक्शंस में डिवाइड करता है जिससे कंटेंट रीडेबल और स्ट्रक्चर्ड लगता है। ठीक है, अच्छा, ये आपका ना मेन सी जो है ये आपका मेन कंटेंट सेक्शन है। इसे देखिए मेन कंटेंट और एजुकेशनल टेबल की, अगर आप जो हमारा एक एजुकेशनल टेबल भी था ना, तो मेन टैग के अंदर प्रोफाइल पिक्चर आपने डिस्प्ले करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल इमेज टैग यूज करके एक पिक्चर लगाई है। ठीक है, आप कोई भी पिक्चर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं।
फिर SRC इमेज टैग में जो ना SRC उस प्रोफाइल उस पिक्चर का नाम होता है, ठीक है। और विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किए गए। इसके बाद शॉर्ट बायोग्राफी को ना 2 P टैग्स में डिवाइड करके विजिटर को, ताकि ना आप उसको समझ आ सके, आपके बैकग्राउंड का, आपके गोल्स के बारे में बताया गया, ताकि आप क्लियरली समझ आ सके कि क्या उस बंदे का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर स्किल्स को शोकेस करने के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है, ठीक है, जो कि आपको बुलेट्स में डेटा शो करेगी, जिसमें ना HTML एंड CSS जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीचिंग के पॉइंट्स ऐड किए गए। आगे जी एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे हमने टेबल का टैग यूज किया है, ठीक है, क्योंकि वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो टेबल टैग के थ्रू ही बनेगा हमारे पास। सॉरी। अच्छा, हम बात कर रहे थे एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए हमने टेबल क्रिएट किया, और फिर इसमें हमने TH टेबल हेड के लिए होता है और TD टेबल डेटा के लिए। टेबल को रीडेबल बनाने के लिए इसकी बॉर्डर हमने दे दी 1 और सेल पैडिंग हमने दे दी 5, ठीक है। पैडिंग का मतलब ये होता है कि जो आपके टेबल के अंदर का कंटेंट है उसमें और उसकी बॉर्डर में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ताकि जो टेक्स्ट है वो रीडेबल लगे। ओके, टेबल में 3 रोज में हमने, जैसे कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, 3 रोज में ना हमने जो है वो बनाया मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और BS डिग्री की डिटेल्स, जिसमें पासिंग ईयर, GPA और बोर्ड यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई की गई है। तो बेसिकली ये प्रॉपर ना हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उससे हमारे पास 3 रोज बन गई। इसके लिए ना टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप टेबल टैग यूज करते हो, फिर आप T हेड, टेबल हेड वो भी यूज कर सकते हैं, बॉडी टेबल, बॉडी, अगर T फुट कोई फुट नोट एंटर करना हो, ठीक है। तो टेबल का टैग एंटर करने के बाद आप सबसे पहले लगाते हैं TR टेबल रो, फिर रो से ही आपका हेड भी बनता है, ठीक है। तो TR, T हेड ये सब आप लिख लेंगे, फिर आप TR क्लोज करते हैं, फिर आप दोबारा TR लिखते हैं दूसरी रो बनाने के लिए, फिर आप TD पहले का जो है वो डेटा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह करके आप रोज बनाते जाते हैं। एंड देन लास्ट में हमारा टेबल का टैग क्लोज, मेन टैग क्लोज, बॉडी और HTML क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस कोड की आउटपुट, इस कोड की आउटपुट ये है, ठीक है। सबसे पहले जी नाम आ गया, देन छोटा सा उसके बाद छोटा सा इंट्रोडक्शन आ गया, देन ये नेविगेशन, होम, अबाउट मी, कॉन्टेक्ट और ये प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद आ गई थोड़ी सी डिटेल आपके बारे में। अगर आप अपने बारे में लिखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी डिटेल होगी। स्किल्स हमने ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड, हम किसी में भी, हमारे पास चॉइस थी तो मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया, ठीक है, जो कि बुलेट्स में आपको डेटा को शो करती है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए ये सीरियल नंबर, लाइक ये T हेड है, ये सारा, ठीक है, और ये है आपके पास T डेटा, टेबल डेटा, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Write the CSS code to change the foreground color of the header text in the above table. Question number 2 part E to light blue. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस कोड में ना सिंपली हमने जो है वो थोड़ा सा चेंज करना है। इस कोड का मतलब ये है कि पेज के टेबल के हेडर्स TH टैग्स को टारगेट किया गया और उनका टेक्स्ट कलर चेंज करके लाइट ब्लू कर देना है। तो हम सिंपली हेडिंग्स में जो सीरियल नंबर है ना, डिग्री, पासिंग ईयर एक्सेट्रा, उनका टेक्स्ट लाइट ब्लू कलर में शो होगा इस TH के थ्रू, ठीक है। हम सिंपली CSS अप्लाई कर देंगे स्टाइल में जाके, और यहाँ पे क्योंकि इनलाइन CSS इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ मेंशन नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कोई CSS लगा सकते हैं। अगर तो साथ स्पेसिफाई किया हो तो फिर आप वही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने TH लिखा, कर्ली ब्रैकेट और कलर लाइट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल और डायरेक्ट स्टाइलिंग है जो स्पेसिफिकली टेबल हेडर्स पर अप्लाई होती है, बाकी टेबल डेटा पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके थ्रू, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन A इज सॉरी, अच्छा, write the CSS code to set the width of an image. Question number 2 part C, I to 300 pixel and height to 200 pixel. अच्छा, इस कोड का मतलब ये है कि हमने ना
पेज में जो भी आपके पास कोई इमेज है उसकी विड्थ हमने 300 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल फिक्स कर दी, यानी इमेज अब स्पेसिफाइड साइज में डिस्प्ले होगी। आप इसको भी CSS के जो इमेज लिख IMG लिख के कर्ली ब्रैकेट में विड्थ 300 पिक्सल सेट कर सकते, हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। यानी इमेज अब हमेशा स्पेसिफाइड साइज में डिस्प्ले होगी, चाहे ओरिजिनल इमेज का साइज कुछ भी हो। और इससे वेब पेज का जो लेआउट है ना, कंसिस्टेंट और रियली नीट लगेगा। अब ये स्टाइलिंग डायरेक्टली इमेज पर अप्लाई होती है और ऑटोमेटिकली उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको रिसाइज कर देती है। ओके, सो ये था हमारा कंप्यूटर साइंस क्लास 10 प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट मॉडल पेपर का सेक्शन ए का सोल्यूशन, ठीक है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो जो है ना इंफॉर्मेटिव होगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।